व्यूअर्स, मैं हूं अली जामिन और आज हम बात करेंगे जो स्मार्ट लॉकडाउन है। हमने गुज़िश्ता दिनों देखा कि जो पुलिस फैसलाबाद की जो पुलिस है उसने तमाम जो इलाका जाता है वहाँ पे ऑपरेशंस किए वहाँ पे, और जो दुकानें खुली थी 10 बजे के बाद ना सिर्फ ताजरों को गिरफ़्तार किया बल्कि उनके ख़िलाफ़ मुकदमात भी दर्ज किए। और सुनने में आया कि आज जो अदालतें हैं उन्होंने उनको जुडिशल भी कर दिया है, यानी जो कारोबार करने वाले हैं वो रहा नहीं हुए बल्कि वो जेल चले गए। आइए हम पूछते हैं मलक वसीम ज़बीउल्लाह से, जो कि सदर अवामी रेस्टोरेंट फैसलाबाद भी हैं, इसके अलावा सदर अंजुमन ताजरान चिनौर बाज़ार अमीन भट्ट ग्रुप भी हैं और जनरल सेक्रेटरी जो हैं फूड बोर्ड भी हैं। उनसे पूछते हैं कि जो स्मार्ट लॉकडाउन का फ़ैसला ये हुकूमत का, इसको वो किस नज़र से देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम वसीम भाई। जी वालेकुम सलाम जी। वसीम भाई, स्मार्ट लॉकडाउन के नाम पे जो है पुलिस जो है वो दुकानें बंद करवा रही है, आप समझते हैं ये एक हुकूमत का बेहतर फ़ैसला है? जी सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्रगुज़ार हैं कि अल्लाह ताला ने हमें सुन्नत मोहम्मदिया में पैदा किया और हम मसाइल को बताते रहते हैं। ये जो स्मॉल लॉकडाउन हुआ है इसमें ना तो ताजरों को और ना ही स्टेक होल्डरों को लिया गया है किसी भी तरह से, और होता है भाई यही है कि फ़ैसले होते हैं। और यहाँ पर जो हमारे यानी आपका कहना है कि जो स्मार्ट लॉकडाउन है इसमें जो ताजर लीडर्स हैं, जो कम्युनिटी है, उन्हें किसी सूरत एतमाद में नहीं लिया नहीं गया। जी, बिल्कुल नहीं। आप FSCC देख लें, फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स देख लें, बेशक कि वो नुमाइंदगी नहीं अवामी रेस्टोरेंट छोटे ताजरों की करते, लेकिन उन्हें भी एतमाद में नहीं लिया गया। और बाकायदा स्टेटमेंटें मौजूद हैं लाहौर वालों की भी और फैसलाबाद की और पूरे पंजाब के चैम्बरों की कि हम इस चीज़ को नहीं मानते स्मॉल लॉकडाउन को। दुनिया में कहीं भी अल्लाह ना करे जंग के कोई अगर बनते भी हैं फ़िज़ा, तो पाकिस्तान ही क्यों मुतासिर होता है। अगर मेरे घर में सीवरेज का मसला है, किसी चीज़ का मसला है, मुझे पता होना चाहिए ना कि मेरे घर में ये मसला, बारिश आएगी तो मैं इंतज़ाम करूँ। मुझे आज तक ये नहीं समझ लगी, मेरी 22 साल कारोबारी तजर्बा ज़िंदगी का हो गया है, ये होटल लाइन में भी और फूड बोर्ड से मुराद हमारा बेकरी भी है, करियाना भी है, इसमें इसका भी मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। सारे मामलात में आज तक हुकूमत को मसाइल का पता ही नहीं चला। जैसे कि छोटे घर का पता होता है कि इस पर ये मसला, ये कर लें तो सुकून हो जाएगा। आप समझते हैं ये जो 10 बजे का टाइम मुकर्रर किया गया है ये बहुत ही शॉर्ट है, और जो लोग हैं वो तो निकलते रात के वक्त हैं। भाईजान शाह साहब, हमारे जो अखराजात हैं ना, पहले होता था कि होटल काम बड़ा नफ़ा बख्श है, अब हमारे ऊपर टैक्सीज और ये बशार महीने में 30 दिन है, हमारे मसाइल 30 दिन से ज़्यादा है और हमारे महकमे चेक करने 30 दिन से ज़्यादा है हमारे पास। किसी वजह से भी कुछ हो सकता है। हमारे अखराजात 10 बजे तक सिर्फ पूरे होते हैं, जो हमने किराया, लेबर, गैस, मंडी, करियाना, मैं बता रहा हूँ, ये भी 4-5 चीज़ें बता रहा हूँ, इसके अलावा भी महकमे पड़े हैं। नहीं, आपने बात की कि 30 दिन है और 30 से ज़ायद महकमे हैं जिनसे आपका वास्ता रहता है। और अगर ये जो स्मार्ट लॉकडाउन है 10 बजे बंद कर दी जाए तो आपके लिए जो अपने अखराजात वो पूरे करने मुश्किल हो जाएंगे। मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। शाह जी देखिए, एक पर्दा होता है, एक सेल हमारी 50,000 तक होनी है ना, तो 50,000 में हमारे लेबर के खर्चे पूरे होने हैं। अब 50,000 की सेल हमारी एक एवरेज होती है जो 10 बजे तक क्लियर होनी है। अब 10 बजे के बाद जो सेल होती है ना, वो भी नहीं पता, ग्राहक और मौत का नहीं पता, वो भी नहीं पता कि 10 बजे तक आप पूरे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ऐसी ये है, भी कंफर्म नहीं है। सही जी। देखिए होटल का जो होटल अवामी होटल हो, चाहे रेडी छाबड़ी वाले हों, ढाबा टाइप हो, ये अवामी होटल छोटे छोटे, जहाँ पे आपको 50 रुपए की दाल मिल जाती है, 100 रुपए की मिलती है, पूरी प्लेट में मिलती है, जहाँ पे अपनी गरीब आवाम रोटी खाती है। अब यहाँ पे देखना ये है कि अगर हम लोग सॉरी, अभी आपने बात की, माजरत से आपने भी बात की कि ये छोटे छोटे ढाबा हैं, छोटे छोटे होटल हैं, क्या इसी तरह ये सरीना को भी बंद करवा रहे हैं या होटल 1 को भी बंद करवा रहे हैं, बेस्ट वेस्टर्न को बंद करा रहे हैं, जो बड़े बड़े होटल हैं सिल्वर स्पून्स, क्या उन पे भी ऐसी पाबंदियां जो हमें यहाँ पे एक बारबेक्यू की शॉप पे देखने को मिल रही है, हमें दाल चावल की शॉप पे देखने को मिल रही है, हमें दाल फ्राई की शॉप पे देखने को मिल रही है, हमें एक मुर्गे की शॉप पे मिल रही है, क्या ये जो एक जो गवर्नमेंट इम्प्लीमेंटेशन करवा रही है इन बड़े बड़े रेस्टोरेंट पे भी नज़र आ रही है? मैं तो ये कहूँगा वो जितना बेड़ागर गरीबों ने किया है, माजरत के साथ इशारतन मैं जवाब दे रहा हूँ, किसी ने भी नहीं किया इस मुल्क में। गरीब इस मुल्क को लूट के खा गए हैं, गरीब ने सारा कुछ किया। तो ये गरीबों का होटल है अवामी होटल। शाह जी, आप सारी बात मेरी करने का मकसद यही है कि ये गरीब हैं तो ये मुल्क है, ये गरीब नहीं है तो आपको किसी ने नहीं पूछना, ना ये मैंने पूछना। इन गरीबों के लिए सोचें। ये 10 बजे वाली जो पाबंदी है ना, ये माशी कत्ल है हमारा और हो रहा है इस वक्त। और सबसे बड़ी जो तजलील हुई है, माशी कत्ल की बात की, क्या इस बात में भी सदाकत है कि जो बहुत सारे होटल हैं वो किराए पे हैं और उनको भारी किराया भी अदा करना पड़ता है? क्या वो एक कोविड वाला
माहौल नहीं बन जाएगा कि लोग अपना कारोबार छोड़ने पे मजबूर हो जाएंगे? शाह जी कोविड से भी बदतरीन हालात हमारे कर दिए गए हैं। आप देखें ना, हम सड़क पे जाएं तो ट्रैफिक वाले नहीं छोड़ते, दुकान पे बैठ जाएं तो महकमे नहीं छोड़ते, कारपोरेशन नहीं छोड़ता, पैरा फोर्स नहीं छोड़ती, इतनी चीज़ें हम पे लाई। कारोबार हमेशा आज़ाद माहौल में किया जाता है, तंदुरुस्त खिंचाव ज़हनी दबाव नहीं दिया जाता, फिर इंसान खुली फ़ज़ा में सांस भी लेता है और कारोबार भी करता है और डेवलप भी करता है। यहाँ पे डर डर के ये आ जाएगा, वो आ जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, इस तरह कारोबार कहाँ पे होता है? अब 10 बजे की जो शिकल लगाई हुई है, अब होता ये है, मैं एक बड़ी रियलिटी आपको बता रहा हूँ। अब अल्लाह ना करे हमारे किसी होटल वाले को इतनी समझ नहीं होती कि वो किसी पुलिस वाले को, कांस्टेबल या किसी वो बीट अफसर जो है या यूसी जो होती है जो चक्कर लगाती है, अगर किसी में से किसी को रोटी के पैसे पूरे दे रही है ना, नहीं उससे रियायत की या नहीं, ये मैं अखलाक में बात कर रहा हूँ। तो जनाब ये बेहतरीन दिन आ गए हैं अपने, वो क्या कहते हैं, वो जो आपके साथ ज्यादतियां हुई हैं, जो एक आपके दिल में ग्रज है, हाँ वो निकालेंगे, कभी तबरक दवांगे, कभी हाँ सबक हाँ दवांगे। वो यानी जनाब टाइम आ गया। वो टाइम, वो फिर क्या होता है जी, वो अपनी वो ऐसी जिद्दें पूरी करते हैं, फिर होटल वालों को उठाया जाता है और उनको थाने में भी ये बात की जाती है, जेल हाँ निसी ना कितनी रियायत 500 दी, निसी ना कितनी फलाना, निसी ना गल मनी, हुण तगड़ा, हुण जमानत भी करा दी। स्मार्ट लॉकडाउन के नाम पे अब जो मुफ्त बरी से इनकारी थे उनको भी निशाना बनाया जाएगा। शाह साहब एक तरफ से ऐलान कर रही हैं हमारी वज़ीर आला साहबा, अल्लाह उनकी ज़िंदगी करे, उन्हें सलामत रखें, आमीन। कि ये कह रहे हैं कि जनाब आपसे इज्जत जी, यस सर, नो सर की आवाज़ नहीं आएगी, अखलाक के साथ, अब एहतियात रहे, कैमरे लग रहे हैं, ये लग। और दूसरी तरफ ऐसी तजलील हो रही है कि हमारे ताजिरों को गिरेबान से पकड़ के दुकानों से निकाला जा रहा है, वीडियोज़ मौजूद है और अपलोड हुई है। दूसरी तरफ हमारी तजलील आसमान से, जैसे हम इस मुल्क में मशीयत रील की हड्डी का नहीं, इस मुल्क में जिस्म के नासूर का हिस्सा रखते हैं, जैसे ऐसे हमारे साथ आपने सलूक किया अभी जा रहा है। मामले की संगीनी की बात की, तो फैसलाबाद में बहुत सारी ताजर तंजीमें हैं, ताजर अहदेदार हैं, उनका इस वक्त इस स्मार्ट लॉकडाउन के मौके पे उनका क्या मौक़िफ़ है, उनका क्या स्टैंड है? देखिए शाह जी, सारे बंदे अपनी अपनी तरफ से बात करते हैं, आगे से एक अहकाम जो पंजाब की तरफ से आ चुका है उसी का जवाब दिया जाता है कि भाईजान आप लिख के दे दें, आप ये कर लें, वो कर लें, फिर कोई बंदा जिम्मेदारी लेते हैं। ताजर तंजीमों में वो इत्तेहाद, वो इत्तेफाक नहीं रहा जो पहले हुआ करता था किसी वक्त में। इसका फ़ायदा गवर्नमेंट ज़रूर ले रही है, लेकिन इसके बरक्स जो नुकसानात हो रहे हैं वो आज 2026 में हो ना हो, आने वाले 3-4 साल में आपको, मैं ये आपके इल्म में ही होगा, जितनी माशाल्लाह आपकी सहाफ़त है, जितना आपका नॉलेज है, कि पाकिस्तान बनने के बाद बड़ी माइग्रेशन जो है ना ये 3-4 सालों में नौजवानों की शक्ल में हुई है। और यहाँ तक ये मैं बड़ी वसूख से माइग्रेशन की आपने बात की, आपका मतलब है कि मुल्क के बदतरीन हालात हुए और जो हमारी नौजवान नस्ल थी उन्होंने पाकिस्तान छोड़ा भी है और छोड़ने के बाद अगली शाह साहब बात देखें कि इनको मजबूरी पड़ गई कि लोगों के लगे वीज़े, नौजवान अपनी जैसे बच्चा नहीं गिड़गिड़ाते हुए रोते रहे कि जनाब वीज़ा लगा है, सब कुछ लगा, होटल की बुकिंग हर चीज़ है, हमें कैसे रोक सकते हो? क्योंकि जनाब पीछे से आर्डर था, किसका आर्डर था कि जनाब कोई भी नौजवान जो है ना अब पाकिस्तान छोड़कर ना आ जाए। तो फिर क्या हुआ, कोई नौजवान नहीं जा रहा। आज देख लें, आज के दिन जिसका भी, आज के दौर में भी, आज के दिन में भी जिसका वीज़ा लगा हुआ है वो कभी भी FIA से क्लियर होता ही नहीं है, उसको करते ही नहीं है, उसको ऑफलोड करी जा रहे हैं। स्मार्ट लॉकडाउन से इतने ताजर जो हैं वो परेशान हैं, कारोबार बुरी तरह मुतासर है, तो फिर इसका क्या हल है कि लोग परेशानी से बाहर निकलें, स्मार्ट लॉकडाउन ख़त्म हो, ये कैसे मुमकिन है? जी सबसे पहले देखें, जंग ख़त्म हो गई है, जहाँ पे ईरान पे हो रहा है वो सारे लोग खुशहाल हुए हैं, बाहर निकले हैं, सब कुछ हुआ है। हमारे आज भी लॉकडाउन चला, हम आज भी खाना जंगी में हैं। 14 अगस्त 1947 में भी खाना जंगी में थे, आज 13 अप्रैल 2026 बारोज़ सोमवार, आज भी खाना जंगी में। कब जान छूटेगी हमारी, कब हमें ये आज़ाद ख्याल? मेरे ये भी इल्म है कि जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुए हैं उनकी बेल्स भी नहीं हुई और मेरा ख्याल उन्हें ये सबसे बड़ी ज़्यादती जुडिशल है। कर दिया गया। शाह साहब जिस बैरक में वो कौन सा ऐसा जुर्म कर बैठे कि बजाय उनकी आज जमानत ली जाती है उनको जुडिशल कर दिया गया? यही तो मैं हैरान हूँ। आज हमारे, क्या रोटी बेचना भी जुर्म है पाकिस्तान मैं में? कहता हूँ शाह जी, ऐसे ऐसे हालात, ऐसे ऐसे वाक़यात हो गए हैं, लोग अपनी राशें बेच बेच के डाल रहे हैं, वो वक्त गुजार रहे हैं, वक्त को धक्का दे रहे हैं। अगर उनसे पूछा जाए ना, आज मैं एक बड़ी सिंपल सी, कोई जहाज़ ऊपर से रस्सी फेंके ना और वो कहे कि मैं जी अमेरिका लेके जा रहा हूँ या मैं आपको किसी अच्छे तरक्की याफ्ता मुल्क में लेके जा रहा हूँ, यकीन करें कि इतना रश पड़ जाएगा नौजवानों का, वो जहाज़ नीचे गिर जाएगा या वो हेलीकॉप्टर नीचे गिर जाएगा। लोग इस तरह से इस मुल्क से मोहब्बत करने वाले हैं, लेकिन उसके गरज में जो सलूक हो रहा है, इसकी जो वजह ये नाकस जी पॉलिसी है, जी बिल्कुल शाह जी, नाकस अमली है। बिल्कुल नाकस अमली। शाह जी मुझे ये बताएं ना, हमें किस दिन आज़ाद माहौल और किस दिन हमें हमारे राइट्स के तहत कारोबार या चीज़ें करने की तौफीक दी गई है? हर दफ़ा ताजर ही पिसता है। आपका हुकूमत की तरफ से सलाह आए, कोई चीज़ आए, कौन जिम्मेदार होता है?
आपकी नाकस पॉलिसी होती है, लेकिन बढ़ता कौन है? ताजर आपके साथ शाना बशाना खड़ा ताजर होता रेवन्यू है, देते हैं। डीसी साहब मुलाकात करते हैं, कमिश्नर साहब बुलाते हैं, ये देखिए ये मसला है। फिर मेडिसिन वालों को बुलाया जाता है, चीनी वालों को बुलाया जाता है, मिलों वालों को बुलाया जाता है, दड़ियों वाले, ये कंबल वाले, सबको बुलाया जाता है, जितने भी स्टेक होल्डर है सारे की तरह। फिर सारे अपने ट्रक देते हैं, फैसलाबाद से माशाल्लाह 20 ट्रक निकलते हैं। और भाई जब ये चीज़ें होती हैं तो जब आप तलवार लेके निकलते हैं तो फिर इन्हीं का ही सर कलम करते हैं। क्यों ऐसा ना? ये जब तक ये चीज़ें डिफाइन और इन स्टेक होल्डरों को साथ लेके नहीं चलेंगे, ये मुल्क तरक्की नहीं करेंगे। आप ऐसे ही लोगों से कहते रहेंगे। आप बीइंग ए प्रेसिडेंट, आप अंजुमन ताजरान चिनौरदर के सदर भी हैं, फूड बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी भी हैं, फिर जो अवामी रेस्टोरेंट है उसके सदर भी हैं। आप हुकूमत वक्त से क्या मुतालबा करेंगे? मैं हुकूमत वक्त से सिर्फ यही मुतालबा करूँगा, देखिए आप 8 बजे बंद करवा रहे हैं, आप 8 का टाइम बढ़ा के अगर 9 भी कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। चले आपकी 8 बजे मजबूरी है, लोग आपसे ताउन कर रहे हैं, लोग बंद कर रहे हैं। जो होटल है ना, होटल ये जस्ट लाइक ऐसे ही है जैसे दवाई आपको चाहिए, खाना किसी ने छोड़ना नहीं है। इसके साथ साथ बेकरी है, बच्चों ने स्कूल जाना, दूसरी चीज़ें। इतना हम जो देख रहे हैं इतना ज़रूरी नहीं है कि आप 10 बजे, अगर आप 10 बजे टेक वे दे रहे हैं इजाज़त, तो आप कम से कम उसी अकोमोडेट में एक लाइट और जला के उनको बैठने की भी इजाज़त दें, ताकि उनके घर के भी अखराजात, उनके भी जो चीज़ें लागू हुई हैं वो अच्छी तरीके से अदा कर सकें और किराए जो हैं वो दे सकें। ये ना हो कि आपके लॉकडाउन में जो वो 20 या 22 बंदों की रोटी रोज़ी उनके घरों में पहुँचा रहा है, वो कल को क्रिमिनल बन के किसी और एक्टिविटी में मसरूफ़ हो जाए। बजाय इसमें उसको आप सपोर्ट करें, ताकि वो 10 बजे वाला जो लॉकडाउन है वो 11 बजे 12 बजे तक करें, स्टेक होल्डरों को साथ लेकर, ताकि अच्छे तरीके से ये टाइम और ये अच्छे तरीके से माहौल जो दोस्ताना बने। ये ना हो कि आप उसको उसके आड़ में आपके इदारे वाले ज़िद में या किसी बात में उसको पकड़ के सजा दें या कुछ जजा दें, और उसी बैरक में 302 का मुजरम भी है, उसी बैरक में दूसरा भी है, और उसी बैरक में एक ताजर जो मुल्क में रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा कर रहा है वो भी साथ है। जैसे कि नाज़रीन आप सुन रहे थे, जो ताजर रहनुमा हैं मलक वसीम ज़बीउल्लाह का कहना था कि सबसे पहले तो हुकूमत ने जो स्मार्ट लॉकडाउन है उसको नाफज करते हुए जो बिज़नेस कम्युनिटी है, जो कि पाकिस्तान की तरक्की में एक रीढ़ की हड्डी की सी रखती है, और फैसलाबाद जो है पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है, अब बहुत ज़्यादा रेवेन्यू भी देता है, और मुश्किल जब भी घड़ी हो, खा वो ज़लज़ला हो, खा वो सैलाब हो, तो ये ताजर तबका ही है जो सबसे पहले आगे बढ़ता है, मुहिब्बुल वतनी का मुजाहरा करता है, अपनी हुकूमत के बाजू बनता है। तो ऐसे ताजर तबके को जो स्मार्ट लॉकडाउन के नाम पे कुचलना, मैं ये समझता हूँ जुल्म ज़्यादती की इंतहा है, और इसके साथ साथ हुकूमत को चाहिए वो अपने इस फैसले पे नज़रसानी करे, ताकि जो लोग जो हैं, जो जिनके कारोबार जो शाम और रात से वाबस्ता हैं, वो इज़्ज़त से ज़िंदगी गुजार सके। और अगर हुकूमत ने अपने इस फैसले पर नज़रसानी ना की तो फिर ये स्मार्ट लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे लोग जो हैं वो कारोबार छोड़ने पर मजबूर हो जाएंगे, बेरोज़गारी में इजाफा होगा। और बहुत सारी हमने रिपोर्ट्स देखी हैं कि जब हम क्राइम को डिस्कस करते हैं तो उसमें एक एलिमेंट जो है वो बेरोज़गारी का भी होता है। फिर बेरोज़गारी जो है वो फिर चोरियों को, डकैतियों को भी जन्म देती है। शुक्रिया।